हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a -2, 1 b 2, 3 तथा c -2, -4 किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, तब दर्शाइए कि tan b बराबर 2/3। तो देखो प्रश्न में क्या कह रहा है। हमारे पास में एक त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो हमें दर्शाना है कि tan b का जो मान है वो 2/3 के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि दो रेखाओं यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं यदि दो रेखाओं की प्रवणताएं M1 व M2 हैं तथा उनके मध्य कोण थीटा है, तो क्या संबंध आता है। देखो tan थीटा बराबर में मापांक M1 - M2 बट्टा में 1 + M1 M2, ये आता है संबंध। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में एक त्रिभुज है, मान लेते हैं देखो इस तरीके का एक त्रिभुज है। ठीक है, यहां पर बना लेते हैं। देखो ये त्रिभुज है। अब हमारे पास में a के जो निर्देशांक है वो क्या है, -2, 1। ठीक है, ये a के निर्देशांक हो गए। b के जो निर्देशांक है वो है 2, 3 और c के जो निर्देशांक है वो है -2, -4। तो हमें क्या करना है, ये जो b कोण है इसका tan निकालना है और उसको 2/3 के बराबर दर्शाना है। यही तो करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले AB की प्रवणता निकाल लेते हैं और BC की प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इनके मध्य जो कोण है वही तो है B, और उसका ही हमें tan निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो AB की प्रवणता निकालते हैं। तो प्रवणता का सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है। देखो प्रवणता का सूत्र होता है y2 - y1 बटा x2 - x1, ये होता है सूत्र। तो देखो AB की प्रवणता इसको हम M1 बोलें तो वो क्या आ जाएगी, y2 - y1 यानी 1 - 3 बटा x2 - x1 यानी -2 -2। तो ये कितना आ जाएगा, -2 बट्टा में -4 अर्थात 1/2 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, BC की प्रवणता निकालते हैं। तो BC की प्रवणता जिसको हम बोल देते हैं M2, ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 यानी -4 - 3 बट्टा में x2 - x1 यानी -2 -2। तो यह आ जाएगा -7 बट्टा -4। ठीक है, अर्थात ये 7/4 हो गया। तो अब देखो इनके मध्य जो कोण है उसका tan निकाल लेते हैं। तो अब tan भी देखो क्या आ जाएगा, tan भी बराबर में मापांक M1 - M2 यानी कि 1/2 माइनस में 7/4, 1/2 माइनस में 7/4 बट्टा में 1 + M1 M2 यानी कि 1/2 गुणा में 7/4, तो 7/8 हो गया ये। तो इसका मान निकाल लेते हैं हम। देखो तो क्या आएगा, यहाँ पर लैसा लेंगे पहले। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, लैसे 8 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो 2 दूनी 4 होता है, तो ऊपर 2 आ गया और माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर देखो बट्टा में यहाँ पर लैसा लेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 + में 7 ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 - 7 कितना होता है, -5। तो -5/4 गुणा में 8/15 बन जाएगा। ठीक है, तो 4 है ना, 8 को यहाँ पे भाग कर देगा 2 बार, और 5 जो है 15 को भाग कर देगा कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मापांक के अंदर -2/3। तो यहाँ पर tan b का जो मान है वो क्या आ जाएगा, देखो tan b बराबर में मापांक -2/3, और जब ये मापांक के बाहर आएगा -2/3 तो प्लस का 2/3 हो गया। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः tan b का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है, 2/3 के, और यही हमें दर्शाना था। ठीक है, तो हमने यहाँ से दर्शा भी दिया। ठीक है, तो tan b किसके बराबर आ गया, 2/3 के बराबर। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।